स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। विजिटिंग आवर खत्म हो गए हैं, अभी आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी अनुज के पास। और आप लोग ऐसे कैसे किसी को जाने के लिए कह सकते हैं? किसी को तो रहना पड़ेगा ना यहाँ मरीज के पास में। ऐसे कैसे जाने के लिए कह सकते हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मम्मी काम डाउन, वो हमको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ से जाएं और आप यहाँ पे रुक सकती हैं। हाँ, यहाँ मैक्सिमम 2 लोग रुक सकते हैं। तो मैं भी रुकूंगा मेरे अनुज के पास। यहाँ मैं रुकूंगा काका। वैसे भी यहाँ पे रिपोर्ट्स का और दवाई के लिए बार बार भाग दौड़ लगी रहेगी, तो आप घर जाके आराम कीजिए। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर दूं। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सारी भाग दौड़ कर लूंगा पर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। और तुझे कुछ हो गया तो बेचारी अनुपमा क्या करेगी? अनुज को देखेगी या तुझे संभालेगी? माना कि तू बूढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जवान भी तो नहीं है ना कि भाग दौड़ कर सके। अनुज के पास अनुपमा है, ये वनराज है ना। तो एक काम कर, हमारे साथ चल। नहीं चल ना। मैं नहीं आऊंगा। अरे चल ना यार, चल। मेरे बेटे का ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना अनुज का। आप चिंता मत कीजिए काका। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। डोंट वरी पापा। अपना ख्याल रखिए। ये आपका और अनुज का फोन मैं पुलिस स्टेशन से लेकर आया हूँ। वो अनुज के फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने चार्ज कर दिया। क्या हुआ बापूजी? बहुत दिनों के बाद तेरे अंदर मेरा वनराज दिखा। ये मेरा वनराज, मेरा गुरु, मेरा बेटा। फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बा का भी फोन नहीं उठा रहा है अभी। बा, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अनुज के लिए पूजा में बैठने की तैयारी कर रही हूँ। कल तक तो आप अनुज कपाड़िया को घास तक नहीं डाल रही थी और आज उसके लिए पूजा में बैठ रही हैं। वाई बा? वाई नॉट? बस अब मेरी आज की अंग्रेजी खत्म, मुझे जाप शुरू करने दे। आपको, वीक और तोशु को तो अनुज कपाड़िया से नफरत थी, लेकिन अब देखिए, अब तो अगर आप तीनों का बस चले तो अनुज कपाड़िया को अपनी गोद में बिठा के टमेटो सूप पिलाएंगे, अपने हाथों से उसकी पट्टियां चेंज करेंगे, उसे लोरियां गा के सुनाएंगे। अरे वो अनुज बेचारे को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है, उसके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसमें तुझे क्या बुरा लग रहा है? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पति से मतलब है। वी हॉस्पिटल क्यों गया? अनुज को देखने गया है। अरे अनुज कोई ताजमहल है क्या जो उसे देखने के लिए गया है? वी किसी और के लिए कुछ नहीं करता है बा। अगर वी हॉस्पिटल गया है ना तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बा, बापूजी गन्ने की तरह सीधे हैं और आप जलेबी की तरह हैं। और वी बापूजी पे नहीं गया है, वी आप पे गया है बा। तभी तो मुझे उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिस अनुज कपाड़िया से उसे इतनी नफरत थी वो आज उसका बीएफएफ कैसे बन गया?
इतनी देर से हॉस्पिटल में है। अरे इतनी देर तक तो वार्ड बॉयज भी हॉस्पिटल में नहीं रहते। अरे बोलना था तो डॉक्टर बोलती, कम से कम अपने पति को कुछ तो इज्जत दे। अरे बात डॉक्टर बोलूं या पेशेंट बोलूं, सच नहीं बदल जाने वाला है कि वी किसी के लिए इतना नहीं बदल सकता है। अरे फिल्मों में भी जब तक हीरो सर पटक पटक के गाने नहीं गाता है तब तक कोई मिरेकल नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ गॉड, यहाँ तो बिना कुछ किए हुए इतना बड़ा मिरेकल हो गया है। वनराज शाह अचानक से इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना एक्सेप्टिंग कैसे हो गया? बाप का बेटा 6 फीट का है लेकिन उसकी ईगो ना 12 फीट की है। वो अपने मतलब के बिना किसी का भला नहीं सोच सकता है। मासी प्लीज, ये अपनी पर्सनालिटी ट्रेट ना, I mean, आपकी ये छोटी सोच दूसरों पे मत थोपिए प्लीज। पापा गेम्स खेलने वालों में से नहीं है। ओ प्लीज, ये जो तुम सब मिलके वी को वाइट वॉश करने में लगे रहते हो ना कि वो अच्छा फादर है, अच्छा बेटा है, माय फुट। जब भी कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम मुझ पर आ जाता है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं ऐसी हूँ क्योंकि वी ऐसा है। अरे बाप खुद सोचिए ना, आज सुबह तक वी का पूरा फोकस अपने करियर पे था, है ना? मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है और अब मैं अपना वक्त आगे बढ़ने में लगाना चाहता हूँ, कंकड़ बटोरने में नहीं। हर वक्त अपने लैपटॉप पे लगा रहता था, हम में से किसी से बात तक नहीं करता था वो, और आज अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हॉस्पिटल चला गया। So what? काम किसी की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अरे तो वी कौन सा अपनी किडनी देने गया है उसे कि वी के ना होने से अनुज कपाड़िया की जान चली जाएगी? मासी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो क्या गया आपको? हाँ, वो वहाँ पे अनुज जी और अनु आंटी की मदद करने गए हैं। ही इज गॉन टू सपोर्ट देम। तुम्हारे अनुज जी वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ने गए हैं कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए गया है। अरे हॉस्पिटल में कोई किसी को कैसे सपोर्ट करता है? ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रह के नारे लगाते हैं कि अनुज जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आर यू सीरियस? वी वहाँ किसी मकसद से गया है। आई नो हिम। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा खुद से पहले अपने परिवार से प्यार करता है। Absolutely. पापा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता है ना, इसीलिए उसे हर वक्त लोग चाहिए अपने साथ रहने के लिए। इतना चीप ना सिर्फ आप ही सोच सकती है मासी। अंकल आपकी तरह सेल्फिश नहीं है। ओ तू चुप रहे प्लीज। तो आप भी चुप रहिए ना मासी, कब से क्या बोले जा रही है आप? अपने दिमाग की गंदगी हमारे दिमाग में डालने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन बहुत जल्दी तुम सबको रियलाइज हो जाएगा कि वी कितना बड़ा गेम खेल रहा है। हो सकता है कि उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुज कपाड़िया की जरूरत हो, इसीलिए वो उसके गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहा है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अनुपमा से अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अनुपमा उसकी लाइफ में और इस घर में वापस आ जाए। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा, तभी तो उसने मेरे साथ डिवोर्स की बात की। काव्या, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी कि तुम क्या बोल रही हो, वो भी पापा के बारे में। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन जब तक तुम लोगों को इस बात का रियलाइजेशन होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आई एम टेलिंग यू गाइस। इनफ मासी, इनफ नाउ प्लीज। बा को पूजा करने दीजिए, बस हो गया। काव्या, तुम अपने रूम में जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी नंदिनी, तुम भी सो जाओ। अनुज, अनुज, आप बाहर ही रुके। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। अनुज जी कैसे? वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं।
क्यों नहीं आया? तोशु, वी कहाँ है? वो आज रात को हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। क्यों? तुम सब तो वापस आ गए, फिर वी क्यों नहीं आया? काव्या, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 ही लोग रुक सकते थे। तो तुम रुक जाते ना, समर को बोल देते रुकने के लिए, काका रुक जाते। वी ही क्यों? काव्या प्लीज, आज नहीं, प्लीज। अरे ये क्या बात हुई? अगर अनुज हॉस्पिटलाइज है तो उसकी गर्लफ्रेंड अनुपमा वहां रुके, उसका काका रुक सकता है वहां पे, लेकिन वी को क्यों रुकना है? पता नहीं क्यों वहां पर वी अनुपमा का बॉडीगार्ड और अनुज की मम्मी बना हुआ है। क्यों? अनुपमा तो अनुपमा, अब वनराज को अनुपमा के बॉयफ्रेंड की भी चिंता होने लगी है। सबकी चिंता है, उसको बस अपनी बीवी की चिंता नहीं। जिस आदमी की वजह से मेरा पूरा घर टूट गया है, मैं उससे तमीज से बात करूंगा? आपकी वजह से आज त्योहार के दिन मेरे घर में मातम फैला हुआ है। अनुज अंकल को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। मम्मी कहती है ना, भगवान अच्छे लोगों का इम्तिहान लेते हैं लेकिन उनके साथ कुछ बुरा नहीं करते। तो अनुज तो बेस्ट है, तो उनके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? होना भी नहीं चाहिए। पहली बार मम्मी को कोई दोस्त मिला है जो उन्हें समझ सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से पापा का वीडियो कॉल आया था। मम्मी तो इतना रो रही थी कि बात भी नहीं कर पा रही थी। आई फील सो बैड फॉर हर। पहले उनकी शादी टूटी, घर छूटा, हम सबसे दूर रहना पड़ रहा है और खाना जी उनसे उनका बेस्ट फ्रेंड भी छीन रहे हैं। अनुज सिर्फ मम्मी के ही नहीं, हम सबके दोस्त बन गए। उन्होंने हम सबके लिए कितना कुछ किया। जब कूल टूट के घर छोड़कर गए तो उन्हें संभाला, और मम्मी को लोन देकर ये घर राखी आंटी से बचाया, वाह को भी माफ कर दिया। और मम्मी के लिए तो वो सब कुछ किया जो हम भी नहीं कर पाए। कभी कभी तो लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी हमारे घर में, वो भी बिना बात की। ऐसा क्यों विंटर? क्योंकि शायद हमें खुश रहना ही नहीं आता। हम उन चीज़ों को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते जो हमारे पास है, एटलीस्ट तब तक जब तक वो चीज़ हमसे छीन नहीं जाती। ट्रू। मैंने भी तो मम्मी की वैल्यू तब तक नहीं की जब तक वो मेरे पास थी। और अब सेम नाम किंजू भाभी के साथ कर रहे। मम्मी की तरह उन्हें भी फॉर ग्रांटेड ले रहे, स्पेशली भाई। भाई, इस घर में आप उन्हें लेकर आए और आपने उनको सबसे ज्यादा अकेला कर दिया। भाई भाभी इतनी स्वीट है, हमारी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है और हमारे लिए अपनी मम्मी से भी लड़ जाती है वो। राइट। काव्या भी इस घर की बहू है, लेकिन इस घर को सिर्फ भाब्स अपना मानती है। भाई, इस बात के लिए आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, पर आप तो उनसे लड़ते ही रहते हो। अगर भाब्स इस घर में नहीं होती ना, तो मम्मी के इस घर से जाने के बाद ये फैमिली नहीं रहती। भाई, आपके और भाभी के बीच में जो भी इश्यूज हैं, प्लीज उन्हें सॉर्ट कीजिए। पापा ने भी मम्मी की वैल्यू कभी नहीं की थी और रिजल्ट हमारे सामने है। आप सेम मिस्टेक मत करो प्लीज। आई विश कि सब ठीक हो जाए, हमारी फैमिली के झगड़े खत्म हो जाएं और अनुज अंकल को भी होश आ जाए। अनुज, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कहना चाहिए अनुज को मुझसे मत छीनिए। अनुज,
अनुज, अनुज, क्या हुआ गोपी? ओह, बहुत बुरा सपना आया था। बुरे वक्त में बुरा सपना आना अच्छा होता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बुरे सपने का मतलब है सारी बला सपने ने अपने सर ले ली। मेरे अनुज को कुछ हो गया तो मेरी तो जीने की वजह ही चली जाएगी। तो चिंता मत कर, कान्हा जी ने तेरी डबल सेंचुरी लिखी है। न अनुज को कुछ होगा न तुझे कुछ होगा। ले पानी पी। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे अनुज के पास जाना है। हाँ तो सुबह चले जाएंगे ना। हाँ, अभी वहाँ विजिटर्स अवर्स नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इसी वक्त अभी अनुज के पास जाना है, जाना है, जाना है। कोई कहीं नहीं जाना, चुपचाप पानी पियो, सो जा। ले। बच्चों की तरह बर्ताव करेगा तो बच्चों की तरह डांट भी खाएगा। मैंने अनुपमा से सीखा है, दुख में बड़े बच्चे बन जाते हैं, तब उन्हें बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। जब मैं टूटा था तो मुझे भी अनुपमा ने ऐसे ही संभाला था। लोग औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन इमोशनली औरतें जितनी स्ट्रांग होती है उतने आदमी कभी नहीं हो सकते। आदमी दुख में बह जाता है, औरतें दुख को सह लेती है। दुख जितना बड़ा होता है ना, औरत उतनी ही बड़ी हिम्मत रखना जानती है। तो हम भी तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। तू सही कह रहा है हसमुख। जब दुख में अनुपमा खुद को, काम को, अनुज को, घर को संभाल सकती है तो हमें तो सिर्फ खुद को संभालना है। दुख आया है, हिम्मत रखेंगे तो वो भी कट जाएगा। डॉक्टर साहब, अनुज, डोंट वरी, ही इज फाइन। ठीक है। कभी कभी बॉडी ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे रिएक्ट करती है, बट डोंट वरी, ही इज स्टेबल नाउ। और हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे और होपफुली अब सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर शाह, मुझे आपके साथ आगे के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करना है। आप प्लीज मेरे साथ आइए। श्योर। तुम अनुपमा का हाथ पकड़ा कैसे? इतने बड़े बिजनेसमैन हैं पर सौदा घाटे का करते। एक छोटी सी चोट के बदले कोई अपनी जान खतरे में डालता है क्या? कॉलेज में ठीक था, जवानी का जोश था, लेकिन अब हीरो बनने की क्या जरूरत थी आपको? कुछ हो जाता तो। मेरी चोट तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, पर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मेरी जान ही निकल गई थी। अनुपमा हर रिश्ते में परफेक्ट है। परफेक्ट माँ, बेटी, भाभी, सास और परफेक्ट दोस्त। डिवोर्स के बाद भी अनुपमा मेरी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट है। फैमिली ही क्या, मैं भी सहारे के लिए उसे ही ढूंढता हूँ। कल तक अनुपमा का सब कुछ परिवार था, लेकिन अब कोई और भी है। जिस रिश्ते को वो दोस्ती समझ रही है,
वो दोस्ती नहीं है, दोस्ती से कहीं ज्यादा है। अब तक अनुज के साथ होने के बावजूद अनुपमा फैमिली के साथ है, लेकिन अब उसके मन में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पर अगर अनुपमा आगे बढ़ी तो